और जो लोग विरोध करते हैं वो लोग हमारे कुल खानदान के हैं ही नहीं। वो लोग रावण के कुल और कंस जो था ना, उसका कुल खानदान के है, उसके लोग हैं, उसका है। बिहार में तो कई सारे नेताओं के कहा जाए तो सपने में आने लगे हैं भगवान श्री राम, उनको क्या कहिएगा? जो नेताएं के सपने में भगवान आते हैं वो अपना पुरखों के बारे में क्यों नहीं सपने में देखते हैं? उसको वो भी तो देखना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखेगा, वो नहीं देख रहा है। भगवान उनके सपने में आ रहे हैं। राजनीतिक अपने जगह पर होती है और धर्म अपनी जगह पर हम लोग का है। अगर हम धर्म को बदनाम करके और राजनीतिक में चाहे आगे बढ़ेंगे तो नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हम धर्म के न बदनाम करें, तो वही मेरे लिए वो सब पाखंडी है। जब उसको अपना में भगवान नहीं देखा तो उसको मस्जिद में कहाँ से भगवान मिलेंगे? जब हम अपने में झांकेंगे तो हम दूसरे में भी झांक सकते हैं, हम मस्जिद में भी जा सकते हैं। मस्जिद का मेरा जाने से कोई रोक छोड़ सकता है? मैं गुरुद्वारा है, चर्च है, मस्जिद है, मंदिर है, वो सब हम लोग पूजा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे गुरुद्वारा अखिलेश यादव के भी सपने में आए थे, जब चुनाव था तब भगवान उनके सपने में भी आए थे कि वही जीत रहे हैं। अच्छा, तो काहे नहीं जीत गए? जब सपना में आए थे तो हम सपना सच मानते, भगवान उनके सपने में आए और बोले तो काहे नहीं जीत गए? आप बताइए। तो ये सपना तब तो गलत हो गया। मतलब कि कहा जाए तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो सब बेवकूफ़ी है। जो लोग भगवान के देवताओं को बदनाम करते हैं वो सबसे मूर्ख है हमारे। आप देख रहे हैं फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज चैनल और मैं ही प्रवीण गुप्ता। आपको बता दें कि कहिए तो भगवान श्री राम को लेकर के कई सारे लोग विरोध कर रहे हैं तो कई सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको बता दें कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि कहा जाए तो पर्चे के मोहताज नहीं है। पूरा सोशल मीडिया पे कहे तो जो विरोधी दल हैं उनके छक्के छुड़ाते हुए नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज चैनल में। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम हुआ डॉक्टर रानी श्रीवास्तव। अच्छा, रानी जी, आप बताने का हमको प्रयास कीजिएगा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा? देखिए कि हम लोग हिंदुस्तान में है। हमारा देश ही भारत माँ के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो कहेंगे जो हिंदू भाई है या मुस्लिम भाई है, कोई भी है, सिख ईसाई जो भी हो, एक हमारे देश में नया काम हो रहा है। 500 वर्षों के बाद जो हमारे देश में इतना सुंदर एक भवन बन रहा है, इसमें तो किसी को गलत सोचना ही नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और जो लोग सोच रहे हैं तो इतना जानिए कि वो हम लोग के कुल खानदान के, राम कुल खानदान, कृष्ण कुल खानदान का नहीं है। वो लोग रावण कुल खानदान से बिलोंग करते हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं, हाँ, वो जो लोग विरोध करते हैं वो लोग हमारे कुल खानदान के हैं ही नहीं। वो लोग रावण के कुल और कंस जो था ना, उसका कुल खानदान के है, उसके लोग हैं, उसका है। अच्छा, एक चीज बताइए, बिहार में तो कई सारे नेताओं के कहा जाए तो सपने में आने लगे हैं भगवान श्री राम, उनको क्या कहिएगा? जो नेताएं के सपने में भगवान आते हैं वो अपना पुरखों के बारे में क्यों नहीं सपने में देखते हैं? उसको वो भी तो देखना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखेगा, वो नहीं देख रहा है। भगवान उनके सपने में आ रहे हैं। तो अगर भगवान सपने में आ रहा है तो उसके प्रत्यक्ष कोई अच्छा चीज दिखाइए ना कि हाँ भगवान आए हैं तो ये चीज करके गए हैं, तब ना हम मानेंगे। भगवान का विरोध करके चले गए, भगवान आएंगे भगवान का विरोध करके चले जाएंगे। वैसे मूर्ख लोग के सपने में आते हैं, वो सब मूर्ख है। मूर्ख है। आप मूर्ख कह रही हैं। इसके पहले तो कहा जाए तो अखिलेश यादव के भी सपने में आए थे, जब चुनाव था तब भगवान उनके सपने में भी आए थे कि वही जीत रहे हैं। अच्छा, तो काहे नहीं जीत गए? जब सपना में आए थे तो हम सपना सच मानते, भगवान उनके सपने में आए और बोले तो काहे नहीं जीत गए? आप बताइए। तो ये सपना तब तो गलत हो गया। मतलब कि कहा जाए तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो सब बेवकूफ़ी है। जो लोग भगवान के देवताओं को बदनाम करते हैं वो सबसे मूर्ख है हमारे धरती पर। देखिए, राजनीतिक अपने जगह पर होती है और धर्म अपनी जगह पर हम लोग का है। अगर हम धर्म को बदनाम करके और राजनीतिक में चाहे आगे बढ़ेंगे तो नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हम धर्म के न बदनाम करें, तो वही मेरे लिए सबसे अच्छा बात होगी। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि जिनको न्योता गया है वो आना भी नहीं चाहते, बहुत सारे लोग वैसे भी है, तो उनको क्या कहना चाहिएगा? अच्छा, ये बताइए, आपने एक महाभारत के किताब में पढ़े होंगे या सुने होंगे कि जब कृष्ण जी यज्ञ करा रहे थे तो उसमें दुर्भाग्य ऋषि को न्योता गया, तो क्या बोले कि बाकी देवताओं को अगर आप न्योता नहीं दीजिएगा तभी मैं पधारूंगा। लेकिन भगवान सबको काट दिए, लेकिन वो नहीं गए, सफल हुए। तो क्या उसका जग पार नहीं लगा जी? बिल्कुल लगा। तो फिर मतलब कि कहा जाए तो फिर वैसे ही, मतलब कि कहा जाए तो लोग विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग तो कहते हैं कि अयोध्या तो अब झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, उनको आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, ठीक है, अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो काशी मथुरा भी बनेगा।
जब राम आएंगे तभी ना बाकी चीज़ कराएंगे जी। जब अच्छा 500 वर्ष के बीच में आए तब तो बना ही नहीं मंदिर, क्योंकि भगवान इतना दुख कलयुग था, कलयुग में आलोपित हो चुके थे, लेकिन अब फिर दोबारा हम लोग का सतयुग में आ रहे हैं तो भगवान पहुंच रहे। अच्छा पहले आप सही सुने थे इस ज़माने में कि कहीं से मूर्ति मिल रहा है, आजकल हर जगह देखिए। हम मतलब अपने बरौली क्षेत्र में बता रहे हैं, गोपालगंज जिला में बता रहे हैं कि हमको 8-10 गो मिला ना कि यहाँ से विष्णु भगवान का मूर्ति मिली, यहाँ से लक्ष्मी जी की मूर्ति मिली। आप लोग भी शायद न्यूज बनाए हैं, पहले तो नहीं मिलता था। तो भगवान अब उत्पत्ति ले रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। यूपी में तो नारा चल रहा है कि आज यहाँ भी खुदा है कल वहाँ भी खुदेगा, हर जगह खुदेगा। हर जगह खुदेंगे, भगवान तो हर जगह आएंगे, चाहे वो मस्जिद में अल्लाह बनकर आए चाहे भगवान बनकर आए, वो तो है एक ही। हम लोग के आपस में बंटवारा है, लेकिन वो तो एक ही है, भगवान अल्लाह में कोई अंतर ही नहीं है। अच्छा आपको एक और चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, सनातन धर्म को बहुत सारे लोग थे जो कहते थे कि डेंगू मलेरिया, बहुत सारे लोग सनातन धर्म को कहते बहुत मतलब विरोध करते हैं, बहुत सारे लोग अनाप शनाप बोल देते हैं, लेकिन ऐसा कोई मुस्लिमों पे क्यों नहीं बोलता है? देखिए सब लोग नहीं बोल सकता है, सब लोग नहीं बोल सकता है। वो अपना के ज़्यादा वो बुद्धिमान समझते हैं ना, वही अपने सनातन धर्म को गाली दे सकता है। लेकिन जानते हैं उसका जो दिमाग है ना, हम तो कहेंगे कि छोटे बच्चा के बराबर भी नहीं है। अब दूसरा हम गाली तो नहीं दे सकते हैं, उसके जैसे तो हम लोग वैसा उस कुलखंदा से बिलोंग नहीं करते हैं कि हम किसी को गाली देंगे। उसको भी गाली, उसका भी स्वागत हम कर रहे हैं, गाली नहीं देंगे। उसका समझदारी में परवाइश में कहीं ना कहीं चूक है, जो इस शब्द से लेकर के हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। वो बढ़िया कुलखंदा से बिलोंग है, क्योंकि उसका संस्कार बढ़िया नहीं मिला है। आगे चलकर पैसा हो जाएगा तो संस्कारी थोड़े हो जाएगा। लोग कह रहा है कि श्री राम मंदिर बनने से हमको रोजगार मिल जाएगा, लोग ऐसा भी बोल रहा है। हमको शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटल बन जाता तो लोगों का इलाज होता। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि हमारा जनता भगवान, हम किसी को भगवान नहीं मानते हैं। अच्छा एक आप बात बताइए, जो लोग बोल रहे हैं सबसे पहले उन लोग से मेरा सवाल है, अगर मेरा न्यूज लोग देखेंगे तो उनसे सवाल हम यही करते हैं, क्या उनके घर में कोई देवता का तस्वीर नहीं है? उनके घर में देवी दुर्गा का पूजा नहीं होता है? जनता के फोटो लगा के पूजा कर ले, जनता के फोटो लगाए घर में, सारे देवी दुर्गा के घर से हटा दे। जब उसके घर में कोई बीमारियां होती है तो सबसे पहले हॉस्पिटल दौड़ कर जाता है, स्कूल दौड़ कर जाता है कि पहले भगवान के पास दौड़ कर जाता है? मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, भगवान के पास ही जाता है। अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है, कोई तकलीफें आती है तो हम हॉस्पिटल नहीं खोजते हैं, कहाँ जाते हैं? तुरंत भगवान के सामने माथा टिकते हैं कि हे भगवान मुझे इस विपत्ति से निवारण कीजिए, मेरा कष्ट दूर कीजिए। उसके बाद हम भगवान के नाम ही लेकर किसी हॉस्पिटल में भी दाखिल होते हैं। जब किसी को भगवान को नहीं मानते हैं तब ऐसे ऐसे नेताओं का कहा जाए तो नमाज पढ़ते हुए, इफ्तार पार्टी मनाते हुए नजर आते हैं, तो फिर उनमें मुसलमानों के भगवान क्यों दिख जाते हैं? वो पाखंडी है, वो सब पाखंडी है। जब उसको अपना में भगवान नहीं देखा तो उसको मस्जिद में कहाँ से भगवान मिलेंगे? जब हम अपने में झांकेंगे तो हम दूसरे में भी झांक सकते हैं, हम मस्जिद में भी जा सकते हैं। मस्जिद का मेरा जाने से कोई रोक छोड़ सकता है? मैं गुरुद्वारा है, चर्च है, मस्जिद है, मंदिर है, वो सब हम लोग पूजा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे गुरुद्वारे से कहा जाए तो सम्मान पूर्वक लोग कह रहे हैं कि दिया जलाइए, मतलब गुरुद्वारे के लोग भी कहा जाए तो भगवान सनातनी के कहा जाए सनातनी के सपोर्ट में, कहे तो भगवान श्री राम के सपोर्ट में कहा जाए तो आस्था रखते हैं भगवान श्री राम में। वो लोग मतलब वो लोग भी चाहते हैं कि दीप जलाएं, तो उनको आप क्या कहना चाहिएगा? वो लोग भी मनाना चाहते हैं इस दिवाली को। उनको मैं बहुत स्वागत करूँगी क्योंकि वो हमारे भारत के हैं, वो हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं, और हिंदुस्तान में मान लीजिए इतना बड़ा मिसाल, छोटा मिसाल थोड़े है जी। भारत में एक बहुत बड़ा मिसाल तैयार हो गया, जिस मंदिर के लिए इतना लोगों का बलिदान चढ़ गया, उस मंदिर के लिए कितना लोग मारे गए, मर गए, लेकिन आज चीज़ वो तैयार हो गया। तो सबसे पहले मैं उस सबको मैं अपने तरफ से प्रणाम करूँगी उनके आगे कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, इसे हिंदुस्तान में जन्म लेकर अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो अपने भगवान को गिनती में लाते हैं। अच्छा हमारे सब्सक्राइबर के लिए क्या कहना चाहिएगा जो लोग देख रहे हैं उनके लिए? उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग भगवान पर भरोसा कीजिए, सबसे भारी भगवान से ही विनती कीजिए कि हाँ हमारे गांव हमारे देश में हॉस्पिटल खत्म हो जाए। हमको बीमारियां नहीं होगा तो हम हॉस्पिटल जाएंगे क्यों? हम हॉस्पिटल के लिए नहीं, भगवान से मनाऊंगे कि हाँ हमारे घर दुआरा गांव में हॉस्पिटल खोले। भगवान न करे कि किसी के घर कोई तकलीफ आवे और हम हॉस्पिटल में जाएं। मैं सबसे यही विनती करूंगी और सभी लोग से कहूंगी कि 22 तारीख के आप लोग घर में दीपक जलाइए, तस्मई बनाइए, पूड़ी बनाइए, मिठाई बनाइए, दीप जलाइए
और हंसिए गाइए खुशियाँ मनाइए। बस चलिए, सबसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी। और आप सभी सब्सक्राइबरों से भी ये निवेदन है कि आप लोग भी अपने आसपास के जो ज़रूरतमंद हो उनकी मदद करें, दीपावली मनाएं, दीपावली से भी बढ़ करके उत्सव मनाएं, पकवान खाएं अच्छे अच्छे, और मिठाइयाँ अपने आस पड़ोस में भी बांटें। जो उस लायक नहीं है, जो सक्षम नहीं है, वो मिठाइयों खरीदने लायक, हालांकि उनके घर में भी अंधेरा ना रहे, इसलिए हमारी भी प्रयास रहेगी कि सभी घरों में दीप जलाया जाए और मिठाई बंटाया जाए। हालांकि मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।